नमस्कार। मौसम चलावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि रात्रि के दौरान कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर भी रात्रि के दौरान बारिश होने वाली हैं, जिसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। वहीं देखें तो यहाँ पर उदयपुर संभाग, अजमेर और पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों पर एक स्थानीय प्रणाली का उभार देखने को मिल रहा है। एक कम दबाव की स्थिति दर्ज की जा रही है और यहीं से एक ट्रफ की स्थिति भी जो है दक्षिण पूर्वी दक्षिण राजस्थान के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्वी अरब सागर के क्षेत्रों की ओर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, गुजरात के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पाकिस्तान के दक्षिण और कुछ दक्षिण पश्चिम के इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं एक सर्कुलेशन की या कहे एक चक्रवाती हवाओं की स्थिति पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों के आसपास यानी पंजाब राजस्थान के पश्चिम की ओर बना हुआ है और एक प्रभावित चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र पर है, जहां से ट्रफ इस समय बीकानेर, सीकर और अलवर के जो दक्षिणी इलाके हैं या कहे जयपुर, भरतपुर होते हुए धौलपुर के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक, जहां एक और सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर छत्तीसगढ़ के और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, उड़ीसा के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। एक सर्कुलेशन बना हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों पर। वहीं ईस्ट वेस्ट जो ट्रफ बनती हैं उसकी स्थिति भी जो है हल्के रूप में देखी जा रही है, पूर्वी भारत से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए यानी पूर्वी राजस्थान तक के क्षेत्रों की ओर। वहीं यहाँ पर ट्रफ की स्थिति दक्षिण में देखें तो कमज़ोर बनी हुई है, लेकिन अब प्रभावी स्थिति में आने की संभावना है। वहीं तापमान की बात करें तो जैसा कि आज चौथा दिन है, शाम का समय है, जब जो है 12 तारीख आज शाम के 6 बजे के विश्लेषण में भी हम आपको ये बता रहे हैं कि अरब सागर में तापमान लगातार बढ़ रहा है, उत्तरी हिंद महासागर से लगाकर तापमान बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से ये अनुमान लगाना ठीक है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर जो है सिस्टम उभर सकता है। और इसकी जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको जो है मौसम चलावा चैनल पर दी जा रही है। आज चौथा दिन है जब हम ये जानकारी पर चर्चा कर रहे हैं लगातार कि अरब सागर के दक्षिण पूर्व में तापमान बढ़ रहा है और तापमान अरब सागरीय क्षेत्र या किसी भी समुद्री क्षेत्र में बढ़ना वहाँ पर आने वाले दिनों में किसी सिस्टम के उभार के संकेत देता है। तो आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अरब सागर में सिस्टम बनने की प्रबल संभावनाएं हैं और जिसके मद्देनज़र श्रीलंका से लगाकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएगी अब आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद। और ये धीरे धीरे दक्षिण भारत में आने वाले दिनों में भीषण वर्षा की गतिविधियां पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से लगाकर देखने को मिलेगी, जिसमें महाराष्ट्र के इलाके, मुंबई से लगाकर और गोवा होते हुए कर्नाटक, केरल के जो तटीय इलाके हैं पश्चिमी घाट वाले, वहाँ पर भारी से अति भारी या अतिवृष्टि वाली गतिविधियां भी आने वाले दिनों में तीसरे सप्ताह के दौरान देखने को मिलने की संभावना ज़्यादा है। दूसरे सप्ताह के मिले जुले समय से लगाकर यानी आज 12 अगस्त है, तो अभी जो है 2 दिन बाद ये दूसरा सप्ताह समाप्त हो जाएगा और 15 तारीख से जो तीसरे सप्ताह की शुरुआत होगी अगस्त में, उस दौरान जो है काफ़ी प्रभावी माहौल दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहेगा। फिलहाल रात्रि के दौरान देखें तो बीकानेर के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम के आसपास से होते हुए गोडू, रंजीतपुरा, खजूला से लगाकर इधर देखें तो चांदन होते हुए बहला और सरकारी तड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट है, सोयला बेल्ट है, दरणोक बाप क्षेत्र से लगाकर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे तीव्री, मथानिया और जो बावड़ी के आसपास के क्षेत्र है, सोयला, भोपालगढ़, जोधपुर शहर की और रात्रि के समय में जो है वर्षा होने की संभावना मध्यम से तेज़ या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। यानी जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों में, मध्य भागों में, जोधपुर शहर तक, लूणी तक के क्षेत्रों में भी बारिश दर्ज हो सकती है। अगले 24 घंटों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर अब 13 अगस्त से पाली संभाग के क्षेत्रों में अरावली रेंज में भी फिर से अपनी बढ़त बनाते हुए बारिश की गतिविधियां दर्ज करवाएगा, जिसमें दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं सुमेरपुर, शिवगंज, अहोर तखतगढ़ के आसपास से लगाकर मिले जुले क्षेत्र हैं, शिवगंज से लगाकर सिरोही के अबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, रेवदर, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 48-72 घंटों के दौरान। कोगुंदा सायरा बेल्ट से लगाकर जो कैचमेंट एरिया है उदयपुर जवई बांध के मिले जुले क्षेत्रों का, यानी उदयपुर और पाली के जो जवई बांध क्षेत्र का मिला जुला एरिया है, वहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 72 घंटों में दर्ज होने की संभावना है। यानी पाली संभाग में बारिश बढ़ने वाली है।
और ये बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग 17 तारीख तक यहाँ पर जोधपुर पाली संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में 17-18 तक बनेगा। 13 अगस्त से लगाकर 13, 14, 15, 16, 17 के दौरान। उसके बाद में मौसम जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण राजस्थान में फिर से शुष्क होने लगेगा, या कहे लगभग राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ थमने लगेगी। इस प्रकार की संभावनाएं तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में आकर, या कहे विशेषकर 18 तारीख के आसपास आकर ये संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। रात्रि के दौरान अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो विशेषकर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें काले कलर का दायरा भी है, आप देख सकते हैं, और लाल कलर का दायरा लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अधिकतर भागों में जोरदार बारिश की गतिविधियां उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास से लगाकर भरतपुर, धौलपुर तक का क्षेत्र जो रहेगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक का यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ या मूसलाधार कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावना है। इधर सीकर, झुंझुनू, अजमेर, अलवर के आसपास से लगाकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी भागों में जोरदार बारिश की गतिविधियां आने वाले 3-4 दिनों के दौरान रहेगी। भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। उसके बाद मौसम थमने लगेगा, शुष्क होने लगेगा और बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। अब तक देखा गया है कि पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगभग पिछले 4-5 दिनों से शुष्क बना हुआ है, ज़्यादातर बूंदाबांदी को छोड़कर, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। यानी राजस्थान में एक भाग में जहां शुष्क मौसम है तो दूसरे भाग में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। तो उसके पहले जब उत्तरी राजस्थान में मौसम शुष्क था तो दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा जोधपुर, पाली संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिली थी। तो अब आने वाले दिनों में इस प्रकार देखें तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थान के बाद जब दक्षिण पश्चिम में बारिश की गतिविधियां शुरू होगी, लगभग 14, 15, 16, 17 के आसपास ये बारिश की गतिविधियों का दौर जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली इन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में एक बार फिर झमाझम बारिश की गतिविधियों का दौर, या कहीं मूसलाधार वर्षा, कहीं भारी एक स्थान पर कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन जब ये बारिश का दौर थम जाएगा तो उसके बाद जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी, या कहे दक्षिण पश्चिम में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान या कहे संपूर्ण राजस्थान में मौसम 18 तारीख के आसपास से लगाकर आगे शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। और एक संपूर्ण क्षेत्र राजस्थान का जिसमें शुष्क मौसम अधिकतर कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा, छुटपुट स्थानों वाली या ट्रप के आसपास वाली गतिविधियां जब ट्रप उत्तर में रहेगी पुनः तो उस दौरान रहेगी। बाकी संपूर्ण भाग या कई जिले बिल्कुल शुष्क अवस्था की ओर निकल जाएंगे या शुष्क अवस्था की ओर आने लगेंगे। और उसके बाद में दोबारा बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा चौथे सप्ताह के मध्य से लगाकर अंतिम दिनों के आसपास, जिसकी जानकारी भी लगातार आपको देते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो अब जो बचे हुए दिन है वर्षा के राजस्थान में, उसमें 13 अगस्त, 14, 15, 16, 17 अगस्त तक और 18 अगस्त को अंतिम बारिश की गतिविधियों का दौर। हालांकि 19-20 अगस्त के दौरान भी छुटपुट खंड वर्षा रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव जो है काफ़ी कम हो जाएगा। केवल नाम मात्र छुटपुट इलाकों में वह गतिविधियां होने जैसी संभावनाएं रहेगी। बाकी मौसम जो है लगभग राजस्थान से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में शुष्क होने लग जाएगा और धूप खिलने के साथ ही मौसम जो है काफ़ी शुष्क अवस्था की ओर दिखेगा, क्योंकि उस दौरान दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का एक बड़ा पैटर्न बन जाएगा। अरब सागर में बड़ा सिस्टम बनने से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और जैसे जैसे सिस्टम के बढ़ने के बाद जो है उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र हैं, कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की ओर संभावना रहेगी इस सिस्टम के आगे बढ़ने की। और अगर ये गुजरात की ओर बढ़ता है तो उसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में भी पुनः जो है लगभग 25-26 अगस्त के आसपास आते आते दोबारा दिखाई देगा। और फिर से सितंबर महीने के दौरान बड़े सिस्टम राजस्थान की ओर रुख करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखें तो मानसून वापसी की संभावनाएं 30 सितंबर के पहले किसी भी हालत में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं दिखाई देगी। कुल मिलाकर उम्मीद है कि पहले सप्ताह में जो है मानसून वापसी के अनुकूल गतिविधियां 5 से 7-8 तारीख के आसपास दिखाई देने लगेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग अक्टूबर के पहले 10 दिनों में मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी। यानी कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियों का लंबा पैटर्न रहेगा, लंबा दौर रहेगा। तो यहाँ पर जो नवरात्रि का समय तक बारिश की गतिविधियां होने जैसी संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में सिस्टम के आने की संभावनाएं बनी रहेगी, जिसकी जानकारी भी लगातार आपको आगे देते रहेंगे। हालांकि वर्तमान में देखें तो बारिश की गतिविधियां पाली संभाग के क्षेत्रों में दक्षिण से लगाकर जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, गोरम घाट क्षेत्र से लगाकर देवगढ़ होते हुए उदयपुर, गोगुंदा, सायरा बेल्ट, माउंट आबू, सिरोही,
और जो सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सांडेराव, घाणेराव के क्षेत्रों से लगाकर बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों में बढ़ने वाली हैं और बारिश में तेज़ी, मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही रेवदर, माउंट आबू क्षेत्रों में, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना भिनमाल के आसपास से लगाकर रहेगी। और जैसे जैसे सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान से बढ़ते हुए बीकानेर संभाग की ओर रुख करने की संभावना रहेगी, बढ़ेगा, उस दौरान जो है जोधपुर, पाली संभाग के अरावली रेंज में, अजमेर संभाग से लगाकर बारिश में तेज़ी, तो नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना भी रहेगी, जिसमें 14, 15 और 17 तारीख का जो समय रहेगा। उसके बाद सिस्टम का रुख जैसलमेर होते हुए आगे बढ़ने का रहेगा, जिसमें बारिश की गतिविधियों का दौर सांचौर जिले से लगाकर बाड़मेर और जैसलमेर के कई भागों में फिर से बारिश में तेज़ी आने या कई इलाकों में मध्यम से भारी या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना, कहीं कहीं बड़े पैटर्न की बारिश होने की भी संभावना रहेगी, जिसमें 15 अगस्त से लगाकर 17-18 अगस्त के दौरान। उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा, जिसकी जानकारी आपको लगातार आने वाले दिनों में भी देते रहेंगे। आज रात्रि को फड़ौदी, नागौर, जोधपुर और बीकानेर के और जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना, मध्यम तेज, कहीं कहीं झमाझम झड़ी वाली बारिश की गतिविधियां जोधपुर शहर तक पहुंचने की संभावनाएं रहेगी रात के 10-11 बजे के आसपास तक, और ये दौर जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाकों तक बढ़ सकता है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।